दो तरह के टैक्स होते हैं बच्चों, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हर वो टैक्स डायरेक्ट है जिस टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजिली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या यूं कह ले ट्रांसफर नहीं ही हो सकता है। लेकिन अगर किसी टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजिली ट्रांसफर हो सकता है या शिफ्ट किया जा सकता है, उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जैसे मैं फीस अर्न करता हूं, इस फीस पर मुझे भारत सरकार को टैक्स देना है, तो इस टैक्स को बोलेंगे बच्चे डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इस टैक्स पर बर्डन मैं किसी और पर नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने कमाई है, मेरी इनकम है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ करके सारे बाकी इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर को ही पे करने पड़ते हैं, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर आप पर उस टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। जैसे आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर रेस्टोरेंट वाला है, लेकिन वो टैक्स आपके बिल में इंक्लूड कर देता है, इसलिए उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि उस टैक्स का बर्डन उसने आप पर शिफ्ट कर दिया। बच्चों डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। wipro.co.in, यहाँ पर विप्रो मतलब है वेल्थ टैक्स, प्रो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, को मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, आई मतलब इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स की या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बच्चों बहुत सारे एग्जांपल है, इसका आप सिंपल सा ट्रिक याद रखें, एक्सक्यूज मी जीएसटी। एक्सक्यूज मी जीएसटी का मतलब ईएक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी है, सीयू मतलब कस्टम ड्यूटी है, एम फॉर मार्केट टैक्स है, एस फॉर सर्विस टैक्स है, ई फॉर इंटरटेनमेंट टैक्स है, और जीएसटी इज वेल नोन गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब बच्चों इनडायरेक्ट टैक्सेस में मोस्टली जीएसटी ही एप्लीकेबल है, बाकी लेकिन पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी दिखेगा। अगली क्लास में यही से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, बाय बाय बच्चों।